हाँ, गुड मॉर्निंग। ये हमारे ग्राम सभा देवर के अंतर्गत आज हमने सन 2026 का हल लगाना शुरू करा। ये मेरे हीरा मोती बैल, इसका एक सींग खराब हो गया, पता नहीं क्या ऐसी बीमारी लगी, और साल की शुरुआत में थोड़ा हल कम लगानी पड़ती है। आज लगभग ये आधा खेती लगा पाए हम, क्योंकि बैलों का कंधा लग जाता है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और ये हमारा नाती भी बोल रहा कि दादा मैं लगाता हूँ हल। ये श्रीमती मीना देवी चौहान, ये मिस्टर प्रिंस बैलों के लिए चारा, बांझ का चारा जो है ले जाएगा रस्सी पे। बोल रहा कि दादा मैं भी लगाता हूँ हल। इस तरह से बांस की लॉपिंग करनी पड़ती है। आजकल हमारे यहाँ हरा अन्य कोई चारा नहीं होता है, सिर्फ ये बांस का ही होता है। बाकी वो फसलों का अनाज वगैरह जो होता है वही होता है। तो इस तरह से जो है कि वो करना पड़ता है पेड़ों की लॉपिंग। ये है हमारी बहुत बड़े कृषक हैं ये। अब देखते हैं अपने लाइफ में क्या करते हैं, कितने सौगरदार होते हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चे भी देखना है, खेती बाड़ी भी देखनी है, परिवार का स्वाभिमान बढ़ाना है, तो इनकी भी परीक्षा होती है। सवाल इन्हीं का नहीं है, प्रत्येक महिलाओं पे जिम्मेदारी आती है। और बैलों को थोड़ा ब्रेक देते हुए, बैलों का मस्ती करने का मन कर रहा। और ये मेरा नाती मिस्टर प्रिंस हल लगाने का प्रयास कर रहा है कि दादा मैं लगाता हूँ। बोल रहा कि मैं जानता हूँ हल। तो मेरा मानना यह है कि बच्चों का तो मुख्यतः ओनली खाना पढ़ाई ही है, पर उसके साथ साथ खेल खेल में बच्चे सीखते भी है। और हमारा ये अपना पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति, उनके बारे में भी धीरे धीरे अपने कल्चर के बारे में भी बच्चों को जानना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हमारे कोतवाली मंदिर माँ बहुदी को बार बार प्रणाम करते हुए आपका सदा दया दृष्टि आशीर्वाद बना रहे। और पहाड़ों में संघर्षशील जीवन तो है ही, पर उसके साथ साथ बहुत सुकून भी है। भगवान की दया से पहाड़ों में किसी तरह का न कोई प्रदूषण, न उग्रवाद, न कोई चोरी चकारी। हमारे घर गांव के लोग बहुत सीधे सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, और अच्छे होने भी चाहिए। क्योंकि जो परिवार, जो व्यक्ति गलत, चाहे वो व्यसन हो, किसी तरह से भी व्यसन हो, दारू का हो, बीड़ी का हो, शुल्पे का हो, चोरी करने का हो, किसी की निंदा शिकायत करने का हो, तो वो परिवार सुखमय, आनंदमय कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि उनसे भगवान की भी दया दृष्टि कम हो जाती है। तो मैं सब लोगों से इस तरह से आग्रह करता हूँ कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि मिलती है, इसको हम सफल बनाएं, सुचारू बनाएं, एक दूसरे के काम में आएँ, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, किसी पे झूठा इस तरह का आरोप ना लगाएं, और किसी की निंदा आदि इन चीज़ों से बचना चाहिए। यही हमारा अपना एक सफल जीवन होता है। और हम खुशमय जीवन है, विशेषतः मैं पहाड़ी लोगों के लिए बोलूँगा, अपने गांव के लिए बोलूँगा। हमने ऐसी जगहों पे जन्म ले रखा है जहाँ कण कण में भगवान है। तो जहाँ कण कण में भगवान है वहाँ अधर्म का कोई काम, अधर्म की कोई बातें इस तरह का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। वैसे तो सब लोग समझदार हैं, पर कहते हैं कि कुछ अपने परवरिशें भी होती हैं। और हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज हमारी भी जिम्मेदारी है। हमसे भी हमारा गांव हमसे उम्र के ज़्यादा कम है और नई पीढ़ी ज़्यादा हैं। तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि अपने भावी पीढ़ी के लिए, अब लोगों के बच्चों के लिए अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। ये जीवन एक बार मिलता है, इसको सफल बनाएं। बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े जाते हैं। एक दिन तो संसार जो पैदा होता है उसको जाना सबको है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो,
तो क्यों ना हम ऐसा काम कुछ करें कि समाज याद करे, जो जागृत समाज है, जिसकी सद्बुद्धि है, जिसकी भावनाएं हैं कि जहाँ पे हमने जन्म ले रखा, जिस घर में हमने जन्म ले उसको अच्छा बनाएं, उस घर को अच्छा बनाएं, उस गांव को अच्छा बनाएं, उस समाज को अच्छा बनाएं, उस समाज को राग द्वेष मुक्त बनाएं, निरोगी बनाएं, अच्छा बनाएं उसको। तो ये हमारा एक सफल जीवन होगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इस तरह से पहाड़ों के गोद में जन्म ले रखा है, भोलेनाथ की नगरी में। सत्यम शिवम सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जहाँ सच्चाई है वहाँ भगवान भोलेनाथ जी विराजमान रहते हैं। और मैं पुनः कहता हूँ कि समस्त विश्व पे, समस्त हमारे भारतवर्ष पे, हमारे उत्तराखंड पे, हमारे ग्राम सभा देवर में, सब पे भगवान भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रहे, हमारी कोतवाली देवी की कृपा बनाए रहे, माँ ज्वालामुखी की कृपा बनाई रही, भगवान भैरवनाथ की कृपा बनाए रही। और इस तरह से काम करने से हमें बचना नहीं चाहिए। संघर्ष करने वाला आदमी ही सफल होता है, घुटना टेकने वाला आदमी कभी सफल नहीं होता है जिस भी क्षेत्र में। मैं मान रहा हूँ कि मैं मानता हूँ, मेरा कहना है कि मैं अगर कहीं पर बर्तन भी धुल रहा हूँ ना, मेरे को बर्तन भी साफ धुलने चाहिए। ये नहीं कोई किनारा जूठा छोड़ या कोई किनारा कुछ। इसी तरह हमारे खेत भी हैं, हल भी लगाओ तो ढंग से लगाओ, दिल से लगाओ, वहाँ वफा भी होता है। मेहनत जो है हमेशा रंग लाती है। और संघर्ष तो थोड़ा करना ही पड़ता है, पसीना तो बहानी पड़ती है। जब पसीना बहेगी तभी जो है कि हमारा खेत खलियान हमें कुछ देंगे। बिना पसीने का, बिना मेहनत का कुछ होता है नहीं। तो हमें मेहनत करने से बचना नहीं चाहिए। जब तक आदमी पे ताकत है, क्षमता है, बुद्धि है, उसका सदुपयोग जरूर करना चाहिए। इस तरह से हमारा दानी भी बोल रहा है कि दादा मैं भी हल लगाना जानता हूँ, मैं भी हल लगाता हूँ। और शर्मारा दानी, धर्मारा सानी। तो इस तरह से हमारा पहाड़ी कल्चर है। और सब लोगों के मंगलमय की कामना करते हैं। भगवान सदा आप लोगों की रक्षा करे, सुरक्षा करे, सद्बुद्धि दे। धन्यवाद। आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए पुनः केदारनाथ का वो दिखाता हूँ मैं कि बर्फबारी हो रही है सामने। यहाँ पे ये केदारनाथ जी हैं और ये पूरा चौखंबा, इसके पीछे भी काफ़ी चोटियाँ हैं और उसके पीछे भी पूरी बर्फीली ऐसी चोटियाँ हैं। उसके पीछे चाइना लग गया, उस साइड बद्रीनाथ लग गया, सामने तुंगनाथ जी हैं। घूमते घूमते जाओ तो कार्तिक स्वामी आदि हैं। इस तरह से हो गया। तो धन्यवाद।